सभी प्यारे दोस्तों को, प्यारे बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे होंगे। आज जैसा कि हम लोग एक पॉलिटी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे, भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग भारत के संविधान की कैसे भूमिका रखी गई, क्या स्टार्टिंग हुई, उसके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट डेटे देखेंगे। ये पेपरों में बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली डेटे हैं। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको एक डेट आती है 9 दिसंबर 1946 को। ये पूछा जाता है कि 9 दिसंबर 1946 को क्या घटना घटी। 1946 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, तो आपको हम बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, यानी हम लोग कह सकते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इस बैठक, ये जो पहली सभा हुई, पहली कैबिनेट मिशन बैठाया गया, इसमें सदस्य कौन थे, तो उस समय जब पहली 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा बैठी थी, उस समय अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है कि टेम्परेरी, यानी कुछ समय के लिए, उस समय प्रेजेंट टाइम में कोई चीज ना मिले तो बना दिया जाए, तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कुछ समय के लिए बनाया गया, टेम्परेरी। तो पहला क्या मिला, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष इसके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 207 थी, ये भी पूछा जाता है। तो कुल सदस्य जो थे वो 207 थे। कुल सदस्यों की संख्या, जो पहली सभा हुई, पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की, वो उसमें कुल सदस्य थे 207, जिसमें महिलाएं थी 15। पूछा जाता है महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाएं इसमें थी 15, यानी कुल सदस्य 207 थे जिसमें 15 महिलाएं थी। ये 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा हुई उसकी क्लियर है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 207 थी और महिलाएं जो सदस्य थी उनकी 15 संख्या थी। इसके बाद एक दूसरी डेट आती है, ये डेट आपकी पहली होगी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 में क्या था कि हमारे स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, यानी कुल मिला के ये जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, इनको हटा करके स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। यानी क्वेश्चन यहाँ पेपरों में पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अगर सदस्य है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर स्थायी सदस्य आ जाए कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, तो स्थायी जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष में आ जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे, स्थायी सदस्य थे, स्थायी सदस्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
तो डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य टेम्परेरी बनाए गए थे और इनको 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था और इनको 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था, यानी 9, 10, 11 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा बैठक के। और एक चीज आपको बता दें कि 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य जो बनाए गए थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गांधी बिहारी के नाम से या बिहारी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बिहारी गांधी। अब बात आती है कि इनको बिहारी गांधी के नाम से क्यों जाना जाता है, तो बेटा ये जो राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये बिहार से बिलोंग करते थे और ये अपने महात्मा गांधी जो थे इनको राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी थे उनको अपना गुरु मानते थे। इस तरीके से इनको बिहारी गांधी के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहारी गांधी के नाम से जाना जाता था। इतनी बात आई हो क्लियर हो गई होगी सबको कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 207 थी और महिलाएं 15 थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और जिनको बिहारी गांधी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि स्थायी और अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और जो स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग बिहारी गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो दूसरी आती है 13 दिसंबर 1946। हमारा क्या हो गया, नंबर 1 हो गया आपका 9 दिसंबर, नंबर दूसरा हो गया 11 दिसंबर। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 13 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। इसके बाद दूसरी जो डेट आई, दूसरी बैठक हुई, वो बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था और इनको बिहारी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद तीसरी आती है 13 दिसंबर 1946। ये भी डेट अच्छी होती है, इसमें भी पूछा जाता है। 13 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपना पहला प्रस्ताव रखा था। तो पूछा जाता है कि पहला प्रस्ताव यानी पहला संविधान सभा में पहला प्रस्ताव कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव रखा गया। यानी 13 दिसंबर 1946 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में जो बैठक हुई थी उसमें पहला प्रस्ताव रखा गया था। पहला एक प्रकार से शब्द बोला गया था कि कैसा संविधान होना चाहिए, तो वो पहला प्रस्ताव जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूछा जाता पेपर में कि पहला प्रस्ताव संविधान सभा में पहला प्रस्ताव कब रखा गया था। तो संविधान में पहला प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। इसके बाद आता है 9 अगस्त 1947। अब क्या हुआ कि 9 अगस्त 1947 को क्या था कि 9 अगस्त 1947 को समिति बनाई गई थी, यानी संविधान की समिति जो होती है, संविधान समिति बनाई गई थी। तो संविधान समिति कब बनाई गई, 9 अगस्त 1947 को बनाई गई। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट है कि समिति की संख्या कितनी थी।
समिति की संख्या कितनी थी? तो 22 समिति थी। संविधान सभा में जो समिति बनाई गई थी वो कितनी थी? 22 थी, जिसमें इनमें से 7 सदस्य थे। जिसमें 22 समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य, यानी 9 अगस्त 1947 को संविधान समिति बनाई गई थी। समिति की संख्या बेटा 22 है और 22 समिति में जो सदस्यों की संख्या है वो 7 है। इसके बाद एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है BN राव के बारे में। BN राव, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। BN राव ये संविधान के पहले सलाहकार हैं। संविधान के पहले सलाहकार हैं और सबसे बड़ी चीज है इन्होंने संविधान में निःशुल्क कार्य किया, कोई पेमेंट नहीं लिया। इन्होंने संविधान सभा में निःशुल्क कार्य किया। पूछा जा सकता है BN राव के बारे में, तो ये क्या थे? संविधान सभा मतलब संविधान के पहले सलाहकार, संविधान के पहले सलाहकार, निःशुल्क काम किया इन्होंने, निःशुल्क काम किया, निःशुल्क कार्य किया। इन्होंने संविधान सभा में जो एक प्रकार से सलाहकार के रूप में कार्य किया है, इन्होंने कोई उसका पेमेंट नहीं लिया। तो BN राव संविधान के पहले सलाहकार थे जिन्होंने निःशुल्क कार्य किया और ये प्रथम इंटरनेशनल जस्टिस, यानी जो प्रथम इंटरनेशनल जस्टिस भारत के जो थे वो पहले एक प्रकार से सदस्य वो भी रह चुके हैं। और इसके बाद आता है संविधान सभा। तो 9 दिसंबर 1947, 9 अगस्त 1947 BN राव। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा। तो संविधान सभा जो थी इसमें 289 सदस्यों की अनुमति थी, यानी 289 सदस्य, 389 जो सदस्य थे उनकी अनुमति थी। 389 सदस्य ऐसे लिख सकते हो, 389 सदस्य की अनुमति थी, यानी इसमें 389 सदस्यों की अनुमति थी, लेकिन जिसमें 284 सदस्यों के लिखित प्रमाण लगते हैं। यानी संविधान में 284 सदस्यों के लिखित प्रमाण है। यानी कहने का मतलब हुआ 284 सदस्यों के लिखित प्रमाण है। 284 लोगों के संविधान की जो बुक है उसमें सिग्नेचर है, आप ये कह सकते हो। 284 सदस्यों के लिखित प्रमाण सिग्नेचर है, जिसमें कि 389 सदस्यों की अनुमति थी कि 389 सदस्य संविधान सभा में आ सकते हैं। अब बात आती है कि संविधान बनने में कितना समय लगा। संविधान बनने में लगा समय, संविधान बनने में कितना समय लगा ये चीज अब आती है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान कितने दिन में बन के तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में संविधान बन करके तैयार हुआ। इतनी बात आई हो सबको क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज और बता दें इंपॉर्टेंट आपको कि संविधान सर्वप्रथम इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। संविधान सर्वप्रथम इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। संविधान सर्वप्रथम इंग्लिश भाषा में लिखा गया था और इसको लिखने वाले जो संविधान की बुक है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बुक जो लिखी है वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखी है।
किसने लिखी है? राइटर कौन है? लिखने वाले। तो इसके लिखने वाले जो थे प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण प्रेम बिहारी नारायण यानी प्रेम बिहारी नारायण और राय ज्यादा, राय ज्यादा। तो कहने वाला हुआ संविधान सर्वप्रथम इंग्लिश भाषा में लिखी गई, संविधान सर्वप्रथम इंग्लिश भाषा में लिखी गई और लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, यानी इनके द्वारा संविधान की बुकें लिखी गई। और 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को स्थायी रूप से लिख लिया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को स्थायी रूप से लिख लिया गया। और ये जो संविधान की बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, ये हीलियम बॉक्स में बंद है। किसमें बंद है? हीलियम बॉक्स में। हीलियम बॉक्स, हीलियम बॉक्स में क्या होता है? इसमें वायु का प्रभाव नहीं होता है, पीले पन्ने नहीं होते और पन्ने गलते नहीं, पन्ने नष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से संविधान सभा में 389 सदस्यों की अनुमति थी, 284 सदस्यों के लिखित सिग्नेचर है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सर्वप्रथम इंग्लिश भाषा में लिखा गया। लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे और 26 नवंबर 1949 को संविधान स्थायी रूप से लिख लिया गया और इसको हीलियम बॉक्स में बंद करके रखा गया। इतनी चीजें आई और सबको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो कितना आ गया? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 में हुई जिसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद 13 दिसंबर को 1946 को हुई जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला प्रस्ताव रखा गया। आई होप इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब आपको अगर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बुक के कुछ भागों के बारे में अगर आपको बताना चाहें तो इसको 3 आप लोग दे सकते हैं, भाग दे सकते हैं। तो भाग जो थे 22 भाग थे। भाग कितने थे? 22 थे। अनुसूचियां जो थी, अनुसूचियां उस समय 8 थी, वर्तमान में 12 है। यानी मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12 है। 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं। तो अनुसूचियों की 8 से कितनी हो गई? 12 हो गई। 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई तो आपको विधिवत तरीके से आगे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद की संख्या है 395, 395 यानी आर्टिकल 395 है। शेड्यूल्स पहले 8 थे, अब 12 है और पार्ट 22 है। तो इसमें हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ना चालू करेंगे और जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाग 1 यानी भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। और भाग फर्स्ट में जो आर्टिकल है वो 1 से 4 तक है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझाया होगा इस तरीके से वीडियो देखने के लिए। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब ही हमें ऊर्जा देगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप भाग 22 है। अनुसूचियां 8 से 12 हो गई, 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई। और इसके बाद अनुच्छेद 395 वर्तमान में तो 464 लगभग हो गए, 464 का खा कर गए, लेकिन मूल जो आर्टिकल है वो कितने हैं? 395। तो आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, सभी अच्छे होंगे।